नमस्कार, एनएल न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त संदीप कौर। सबसे पहले तो आपका आज के अपने प्रोग्राम नारी सम्मान में आप सबका स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक नारी शक्ति, डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरह से उनका जो सफ़र था बचपन से लेके अभी तक एक एडवोकेट से वो डिप्टी मेयर कैसे बने। तो सबसे पहले तो मैम आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल एनएल न्यूज़ में। मैम, हमसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, कब आपका मतलब जन्म हुआ और आपकी स्टडीज़ जो है कहाँ से हुई? एक्चुअली जब मेरा बाल्यकाल था, बाल्यकाल से ही मेरी मदर जो है शी वॉज पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन होने से पहले पहले वो एक स्वयंसेविका थी, संघ के साथ जुड़े हुए थे। और जैसे ही मेरे 3 ब्रदर्स हैं और एक मैं बहन हूँ। जैसे ही हमारा बाल्यकाल ग्रोथ सब भाई बहनों की साथ साथ में हुई, तो जब मेरी माँ की शादी हुई तो वो हार्डली 3rd पास थे। तो जैसे ही हमने होश संभाला, जब माँ ने हमें स्कूलों में डाला, तो उसके साथ साथ माँ ने अपनी स्टडीज़ भी स्कूल के माध्यम से शुरू करी। 8वीं उन्होंने हमारे साथ ही पढ़कर उन्होंने गुरमत कन्या पाठशाला स्कूल से शुरू करी। ऐसे ही हमारा बचपन जब का, तो जैसे ही बड़े हुए, होश संभाला, तो हम सब भाई बहनों को भाई संघ के साथ जोड़ दिया। मैं भी एक स्वयंसेविका के नाते शाखा में जाती थी अपने शुरू से ही। माँ खुद शाखा लगाते थे, तो उनके सानिध्य में ही मैंने अपना जो है जीवन या शुरू आरंभ किया। और बाल्यकाल से ही स्वयंसेविका होने के नाते उनके आईटीसी, ओटीसी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष की भी कोर्सेज़ किए। उसके बाद जैसे ही मेरी 10th पास हुई, तो 10th पास होने के बाद मैंने एबीवीपी ज्वाइन करा। एबीवीपी विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करने के बाद विद्यार्थी परिषद 10th से लेके ग्रेजुएशन तक, और ग्रेजुएशन से लेके उसके बाद मैंने जब LLB की, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने विद्यार्थी परिषद जो है वो ज्वाइन करके रखा, और उसमें सक्रिय भूमिका रही। पहले मैं सचिव भी रही, उसके बाद उपाध्यक्ष रही अपने विद्यार्थी परिषद में। और उसके साथ साथ ही जैसे मेरा ये जीवन ख़त्म हुआ पढ़ाई का, तो उसके बाद मैंने युवा मोर्चा में एंट्री करी। युवा मोर्चा में एंट्री करने के बाद युवा मोर्चा में काफ़ी पदों पर रहने के बाद फिर मैं महिला मोर्चा में अपना जो पॉलिटिकल कैरियर था वहाँ से शुरू करा। पॉलिटिकल कैरियर उसमें शुरू करते करते फिर मैं खुद भी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनी, और अध्यक्षा बनने के बाद आज आपके सामने एक डिप्टी मेयर के नाते से वार्ड नंबर 1 की काउंसलर भी हूँ, और शहर से। मैम, आपने कहा कि आप महिला मोर्चा की जो प्रधान रह चुकी है, तो आप हमें मतलब जो महिला है उनकी किस तरह से मदद करती थी? महिला मोर्चा एक बहुत वास्ट एरिया है। जैसे ही हमारी पेरेंट बॉडी काम करती है, ऐसे ही मोर्चे उनके, चाहे युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, वो अपने कार्य में कार्यरत रहता है। जो हमारे 17 ज़िले जम्मू के थे, वो भी हम उसको भी देखते थे, और उसके साथ साथ श्रीनगर और लेह के 2 ज़िले थे तब, और श्रीनगर से 10 ज़िले थे, उन सब में प्रवास रहता था। हमारी जितनी भी कार्यनीति अपनी रहती थी। प्रदेश, उस समय जब मैं अध्यक्षा थी तो अब ये स्टेटहुड का दर्जा था हमारे पास, तो प्रदेश से लेके नीचे बूथ स्तर तक, वार्ड होते हैं, वार्ड के नीचे बूथ स्तर बनाते हैं, तब तक वहाँ पे पूरा कैडर बनाना। कैडर बनाने के बाद जितनी भी समस्याएं उनको, कुछ तो महिला अपने लेवल पे टेकल कर लेती थी, कुछ अपने संगठन के माध्यम से, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, एक प्रयास करते थे कि उनके साथ उनको डिटेल में डिस्कशन हो, और डिस्कशन हो के उन महिलाओं की सहयोग किया जाए। महिलाओं की जितनी भी समस्या रहती थी, हमारी, जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के माध्यम से बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारे बीच में रहती थी। एक ड्यूटी हमारी रहती थी कि जो भी स्पेशली जो योजना हमारी महिलाओं के लिए निकलती थी या हमारे BPL फैमिलीज़ के लिए निकलती थी,
हमारी कार्यकर्ता एक सिपाही के नाते काम करती हुई उन योजनाओं को ज़रूरतमंद हाथ तक पहुंचाती थी, ताकि उन योजनाओं का फ़ायदा एक्चुअल में एक ज़रूरतमंद हाथ को मिल पाए, चाहे वो उनके बच्चों के माध्यम से हो, चाहे बेटियों की छोटी छोटी स्कीमें चली उनके माध्यम से, या महिलाओं के अपने विकास के लिए, अपने आप की डेवलपमेंट के लिए, वो सब स्कीमों को उन हाथों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते थे। ये एक पूरा कैडर रहता है और सब कार्यकर्ता के नाते, चाहे अध्यक्षा बन जाए, लेकिन फिर भी एक सिपाही के नाते, एक कार्यकर्ता, उसी नाते से हम काम करते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपने बीजेपी ज्वाइन की, सिर्फ बीजेपी ही क्यों? मैंने जैसे आपके साथ साझा किया कि मेरी मदर स्वयंसेविका होने के नाते उन्होंने अपनी जो जीवन सफ़र है वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते से शुरू किया था। घर में अगर माँ एक गुरु के नाते से रहती है पहली, तो उन्हीं के सानिध्य से मैंने भी अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया। हमें बचपन में ये नहीं पता था कि हमारे रिलेशंस क्या हैं, माँ के साइड के हों या फादर साहब के साइड के हों। हमें यही लगता था कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही हमारे रिलेटिव्स हैं और उन्हीं से हमारी सब समस्याओं का जो है आदान प्रदान होता था। तो मैम, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा था, तो पहले जो है लॉकडाउन था, अब तो अनलॉक चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आपके डिपार्टमेंट में जो है, डिपार्टमेंट ने जो मदद की लोगों की, या साफ़ सफाई की बात की जाए तो उस तरह से ध्यान रखा गया? हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे ही महामारी ने हमारे शहर में जब दस्तक दी थी, हमारे जो सफाई कर्मचारी वाला जो स्टाफ है, अगर वो हमारे साथ ना होता तो शायद ये आज जो समस्या बनी है ये पहले बन जाती। हमारे सफाई कर्मचारी बहुत एक्टिवली काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रायोरिटाइज़ किया कि जो भी रेड जोन एरियाज़ हैं उनको सैनिटाइज़ करना, क्वारंटाइन सेंटर्स को सैनिटाइज़ करना, इमरजेंसी सिचुएशंस को मीट करना, और जहाँ से भी हमारे संक्रमित मरीज़ जो शिफ्ट करने जाते थे तो उन एरियाज़ का रख रखाव जो है वो हमारा प्रायोरिटी रहता है। और एक हमारा कॉमन रोस्टर बनता है जिससे हमारा 75 के 75 वार्डों में हमारा सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चलता है। तो मैम, जिस तरह से अनलॉक चल रहा है, तो उस अनलॉक में जो केसेस की बात करें वो भी ज़्यादा है, तो अब क्या, जिस तरह से लॉकडाउन में अब जो सैनिटाइज़र का काम चल रहा था, कि अब अनलॉक में भी उसी तरह से काम चल रहा है? हाँ, अनलॉक में भी हमारा रोस्टर काम करता है, लेकिन ऑन कॉल कहीं से, मैंने जैसे पहले भी आपसे शेयर करा कि कहीं किसी वार्ड से भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कहीं से समस्या उत्पन्न होती है या किसी की कॉल पे, हम उनको मीट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हमारे हर एक वार्ड में 4-4 पंप जो है इसके सैनिटाइजेशन के वो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। वार्ड लेवल पे अगर कोई हो, छोटी मोटी गली को सैनिटाइज़ करना है या कोई मरीज़ निकलता है उसके घर को सैनिटाइज़ करना, तो वो तो हमारा डेली बेसिस पे हमारा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलता है। लेकिन डिपार्टमेंट का एक कॉमन रोस्टर बनता है जो सब वार्डों में एक साथ चलता है। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्मार्ट जम्मू स्मार्ट सिटी के बनाने का ये बात बोला गया है, तो उसमें जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से जो है स्मार्ट सिटी का फ़ायदा मिल सकता है? उनको किस तरह से, मतलब जो स्मार्ट सिटी, उनको भी बोला जाएगा हाँ महिलाएं भी स्मार्ट सिटी की हकदार हैं? महिलाओं के लिए क्या स्पेशल रहेगा उसमें? महिलाओं के लिए एक्चुअली मैं इल्लक बोलूं क्या बोलूं कि हमारा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, सब शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होता है वो चेयरपर्सन रहता है। लेकिन जब हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ जम्मू में, तो हमारे यहाँ पहले इंटैक्ट था, रमेश जी थे, लेकिन जब वो एज ए डीसी उन्होंने ज्वाइन करा जम्मू में, तो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उनके साथ ही शिफ्ट कर गया। अभी भी प्रेजेंटली हमारी जो डीसी मैम हैं, हमारी वही सीईओ हैं हमारे स्मार्ट सिटी के, शायद मेरे से ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत से डेवलपमेंट के जो काम हैं, डेवलपमेंट के जो काम हैं वो हमारी डिरेक्शन से होते हैं। मैम, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को? जिस तरह से आपकी बात की जाए, आप नारी शक्ति की बात की जाए, जो महिलाएं इस तरह से वीक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या जो भी महिलाएं हैं जो उठ नहीं पाती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज एक वैज्ञानिक युग है, आत्मनिर्भरता का युग है, सक्षमता का युग है। महिलाओं को खुद भी सक्षम बनना चाहिए, अपने परिवार को भी सुधारना चाहिए। परिवार को सुधारते हुए
पूरे समाज को सुधारने का जो बीड़ा है वो एक महिला उठाए तो उसे बखूबी निभा सकती। शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम नारी समान, जिसमें हमने एक नारी शक्ति डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी के साथ बातचीत की, उनसे जाने उनकी जर्नी के बारे में। इसी तरह की और भी अपडेट ले आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहें NL न्यूज़ जम्मू।